आचार्य जी, उदयपुर फाइल्स के बाद में अब संभल फाइल्स की तैयारी। आज अमित जॉनी आए हैं, आप प्रोड्यूसर, क्या कहेंगे? संभल के ऊपर बहुत जुल्म हुआ है। संभल 1000 साल से जुल्म का शिकार रहा है। संभल एक पौराणिक स्थान है। संभल धरती है जहाँ भगवान आएंगे, और भगवान आएंगे। भगवान के आने से पहले श्री कल्की धाम का निर्माण हो रहा है। लेकिन 1526 में 1529 में भी संभल पे हमला हुआ। मुगलिया सल्तनत में कई बादशाह ऐसे थे जो कट्टर बादशाह थे। उन्होंने संभल को लूटा, संभल को तोड़ा, संभल को बर्बाद किया। संभल में सबसे ज्यादा तलवार की नोक पे धर्म परिवर्तन हुआ। जो सैकड़ों साल पहले जुल्म हुए वो जुल्म कम होने चाहिए थे, लेकिन देश की आज़ादी के बाद संभल आज़ाद नहीं हुआ। संभल आज़ाद नहीं हुआ, पूरा देश आज़ाद हो गया, लेकिन संभल आज़ाद नहीं हुआ। वो तो भला हो योगी आदित्यनाथ जी का, भला हो यहाँ के जिला प्रशासन का, जिन्होंने संभल के लोगों को ताकत देने का काम किया है। तो संभल फाइल बनाने की जरूरत नहीं है, संभल की फाइल बनी हुई है, उसे खुलवाने की जरूरत। संभल तो मेरा आना जाना रहा ही है, क्योंकि मैं कल्की पीठाधीश्वर श्री प्रमोद कृष्णन जी की दर्शन के लिए आता रहता हूँ। कल्की धाम की जब से प्रधानमंत्री जी ने नींव रखी है तब से और लगातार आना जाना हुआ है। लेकिन आज मुझे देख के थोड़ा अजीब लगा, जब डेमोग्राफी चेंज हो गई, 15% हिंदू बचा है, तो ये संभल तीर्थ की रक्षा कौन करेगा? संभल तीर्थ बन जाएगा, लेकिन उसकी रक्षा कौन करेगा? 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था। तो वो कह रहे हैं अभी भी कि हम कह के जाएंगे अपने बच्चों को कि यहाँ बाबरी मस्जिद थी, और संभल में तो 15% रहेगी। तो तीर्थ में मुझे लगता नहीं कोई बटालियन, कोई डेवलपमेंट तो है नहीं ऐसा जो होना चाहिए था। कम से कम जब काशी विश्वनाथ के मंदिर की भारी सुरक्षा है, वैष्णो देवी की भारी सुरक्षा है, हर मंदिर की, राम मंदिर की भारी सुरक्षा है, वृंदावन को कवर किया हुआ है चारों तरफ से, जो है जन्मभूमि को, तो ये तो जन्मभूमि ही है, भगवान की जन्मभूमि है। तो यहाँ तो मुझे लगता है बड़ी सुरक्षा होनी चाहिए। तो मुझे तो इनका भरोसा नहीं है, जो लोग इर्द गिर्द हैं, जिनकी वजह से डेमोग्राफी चेंज हुई। एक व्यक्ति को कुएं में फेंका तराजू के साथ 1978 में, तो जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो 309 चाकू थे। 309 से थोड़ी मरा होगा, 2 से ही मरा होगा। बाकी तो इसलिए मारे गए ताकि जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो तो दहशत फैले और बाकी लोग भागे यहाँ से, जैसे कश्मीर से भागे थे, ऐसे संभल से भागे लोग, पलायन कर गए। तो संभल में अगर इतना बड़ा धाम बन रहा है, तीर्थ बन रहा है, तो मेरी चिंता, संभल के भविष्य की चिंता जो है, कल्की धाम की भी चिंता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि हमें फिल्म बनानी है संभल में, संभल फाइल बनानी है इसलिए हम लोग आए हैं, वो तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, वो तो हम सारे डिटेल निकाल ही रहे हैं। उदयपुर के बाद वाकई में हमारा अगला पड़ाव जो है संभल ही है। लेकिन इस बात की चिंता पहले है कि जहां प्रधानमंत्री जी आए हैं वहां जो है कम से कम बहुत बड़ा डेवलपमेंट होना चाहिए था, क्योंकि यहाँ भगवान का अवतार होना है। और जहां भगवान ने अवतार लिया था वहां उन्होंने तोड़फोड़ की, जहां भगवान अवतार लेंगे वहां उन्होंने, विदेशी आक्रमणकारियों ने, बाबर ने तोड़फोड़ की। और यहाँ जो डेमोग्राफी लगातार चेंज हो रही है, इसे देखकर तो यही लगता है कि संभल से भगवा और हिंदू का, सनातन का अस्तित्व तक मिटा देने का साजिश प्रयास है। तो ऐसे में कल्की धाम को किस चीज का खतरा नहीं है। हम वहां नींव में पत्थर रख रहे हैं, कोई वहां नींव में बम रखने आ सकता है, क्योंकि देश में अशांति फैलाना जिन लोगों का काम है, आप उन्हें कैसे रोकोगे बिना डेवलपमेंट के, बिना फोर्सेस के। तो मुझे आज ये चिंता ज्यादा हुई कि यहाँ मुझे दूर तक उदयपुर फाइल्स आपकी बनी, उसके बाद उसका विरोध हुआ, उसे रोक दिया गया। उसका आपका भी एक वीडियो सामने आया जिसमें आपने हिंदू को गालियां भी दी। नहीं, गाली नहीं दी। देखिए, यही तो आपका जो है, आप परसेप्शन चेंज कर देते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। नाराजगी थी, गाली नहीं दी। हिंदुओं को ये कहना कि जो ना सबले फना हो जाओगे, जब अल्लामा इकबाल ने कहा जो ना सबले फना हो जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां भी ना मिलेगी दास्तानों में, तो क्या हिंदुस्तानी को गाली दे रहे थे? वो समझा रहे थे कि अगर नहीं सबलोगे तो संभल की तरह कटोगे, मरोगे। कश्मीर की तरह तुम्हारे घरों में तुम्हारी औरतों को रख लेंगे कुछ लोग,
और तुम्हें भगा दिया जाएगा। तुम शरणार्थी की तरह कपड़ों के टेंटों के शिविरों में जम्मू में पड़े रहोगे सरकारी सहायता के इंतजार में। ये कहना गाली देना है। मुर्शिदाबाद में एक महिला अपनी बच्ची को 15-20 लोग जब आ चढ़े कमरे में तो हाथ जोड़ के ये कहती है कि एक एक करके कर लो वरना मेरी बेटी मर जाएगी। अगर ये बात हम कहें तो ये गाली देना है। उदयपुर फाइल्स को लेकर आपको बता रहे हम लोगों की तुम कैसे मरे थे और तुम कैसे मरोगे, भविष्य देख लो अपना। उसे गाली देना नहीं कहते, जगाना होता है। उदयपुर फाइल्स आपकी रिलीज नहीं हुई, उसका आपको धमकी भी दी गई। उदयपुर फाइल का स्टे हुआ था, फिर उसके बाद रिलीज हुई। उदयपुर फाइल पूरी दुनिया में रिलीज हुई है। अब अगले महीने OTT चैनल्स में आने आपको धमकी दी गई, आपके व्यक्तिगत जीवन पर सवाल उठाए गए। धमकियां तो देखिए जब भी आप जो है इस तरह का कोई कार्य करेंगे, विवेक अग्निहोत्री को नहीं मिली है। विवेक अग्निहोत्री को धमकी नहीं मिली है, अमित जानी को धमकी मिली तो क्या बड़ी बात है। अच्छा, हिंदू जन जागरण के लिए जो भी कोई जन जागरण करेगा उसको धमकी मिलेगी। जो कोई राम मंदिर निर्माण की बात करे वो धमकी मिलेगी। जो कोई उदयपुर फाइल्स के बाद क्या तैयारी है हिंदू जागरण? संभल फाइल्स बनेगी, खुलेगी। बन तो 78 में गई थी संभल की फाइल और अब बन गई 15% डेमोग्राफी आई है, वो खुलेगी। वो किस तरह से बनी है, किस तरह वो खुलेगी, उसका पन्ना दर पन्ना हम खोलेंगे। उस पर काम शुरू हो गया है। मैं अभी यही हूँ लगातार, मैं जाऊंगा ही लगातार। 1 महीने से ज्यादा समय मेरा अभी पिछले अगले 3 महीने 4 महीने में शूटिंग भी संभल में ही होगी। तो मेरा अभी पूरा साल संभल में बीतने वाला है। शूटिंग कब से शुरू हो रही है? सब जगह जाएंगे धीरे धीरे। जब जहाँ जैसे आज पितृपक्ष था तो आज गंगा जी का आचमन हुआ, माँ को याद किया। आज जो है गुरुदेव की माता जी की समाधि पे गए तो वहां माता जी को याद किया। कल जो है शिला रखी जाएगी, पहली शिला रखी जाएगी, शिला रखवाने के लिए भी रहेंगे। उसके बाद जब शूटिंग होगी तो नारियल यहीं फोड़ेंगे। कब से शूटिंग? बस वो डिसाइड करके 1-2 महीने में। तो क्या संभल ओपन होगा फिल्म का नाम?